देखो, मंगलवार का दिन बजरंगबली का दिन होता है। कायदे से तो श्रीलंका वालों को इस दिन हमसे खेलना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अब खेल ही लिया है तो पूछ लेते हैं, और डैनियल अलेक्जेंडर सूजी है? हेलो, वेलकम, नमस्ते, जय हिंद, मैं हूं रौनक। क्या बोला तूने? मैच शुरू होने पर श्रीलंका ने टॉस जीता, इंडिया को पहले बल्लेबाजी करने बुला लिया और टी20 में हमारी नई ओपनिंग जोड़ी ईशान किशन और शुभमन गिल की बनी। ईशान किशन ने भी वही किया जो ईशान किशन करते हैं। पहली 6 गेंदों में उनके नाम पर 16 रन आ गए थे। पहले 2 ओवर में इंडिया 12 के रन रेट से खेली थी, लेकिन इंडिया को मारते देख श्रीलंका वालों ने स्पिनर लगा दिए और तीसरे ही ओवर में तीक्षणा ने शुभमन गिल का डेब्यू खराब कर दिया। बात तो सही है। सूर्य कुमार यादव भी अपनी होम ग्राउंड को अपना जलवा नहीं दिखा पाए। हसरंगा और तीक्षणा की स्पिन जोड़ी ने इंडिया के स्कोर पर एकदम लगाम लगा दी। शुरू में वंदे भारत की रफ्तार से भाग रही टीम इंडिया अचानक से पैसेंजर ट्रेन बन गई और 10 ओवर आते आते उनके खाते में सिर्फ 77 रन रह गए, जबकि इंपॉर्टेंट 4 विकेट चले गए। इसमें ईशान किशन का विकेट भी शामिल था। हार्दिक पांड्या को भी रन बनाने में दिक्कत हो रही थी और उन्होंने भी 27 में 29 रन ही बनाए। इस वक्त टीम इंडिया 150 रन पार करते भी नहीं दिख रही थी। नए साल की शुरुआत एकदम घुसती हुई नजर आ रही थी, लेकिन फिर दीपक हुड्डा और अक्षर पटेल की जोड़ी जम गई। दीपक हुड्डा का इंडियन टीम से बड़ा लव हेट वाला रिलेशनशिप रहा है। पिछले साल उनके नाम टी20 शतक था, इसके बावजूद वो टीम से अंदर बाहर होते रहे, लेकिन कल उन्होंने 23 गेंदों में नॉट आउट 41 रन बनाए, जिसमें 4 छक्के शामिल थे। अक्षर पटेल ने उनका बखूबी साथ दिया, 20 में 31 नॉट आउट बनाए। 35 गेंदों में जोड़े गए 68 रनों की वजह से इंडिया ने 163 का टारगेट दिया। हुड्डा और अक्षर ने तो टीम इंडिया को जीत के रास्ते पर डाल दिया। आपकी बात बिल्कुल सही। 163 का टारगेट बचाना काफी था। अगर आप एक गेंदबाज हैं तो वानखेड़े स्टेडियम में टारगेट बचाना आपको उतना ही नापसंद होगा जितना मंडे में कॉर्पोरेट एम्प्लॉय को ऑफिस जाना। लेकिन शिवम मावी पहले ही ओवर से श्रीलंका पर हावी हो गए। नोएडा के इस लौंडे की स्पीड इतनी ही थी जिस स्पीड पर यमुना एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां भागती। उनके पास इतनी वैरायटी थी जितनी वैरायटी के खाने नोएडा के ब्रह्मपुत्र मार्केट में मिलते हैं, और उनकी इन स्विंग इतनी जबरदस्त थी जितना जबरदस्त नोएडा सेक्टर 18 का मार्केट है, बोले तो अट्टा वाला। कुल मिलाकर ऐसा समझिए कि ट्विन टावर गिरने के बाद कल शिवम मावी ने पहली बार दुनिया वालों का ध्यान नोएडा की तरफ खींच लिया। अपने डेब्यू मैच में उनको पहले ही ओवर में विकेट मिला और फिर अगले ही ओवर में उन्होंने एक और विकेट निकाला। पहले 10 ओवर में श्रीलंका वाले अपने विकेट ऐसे दे रहे थे जैसे कल मंगल के दिन हनुमान मंदिर के बाहर बूंदी का प्रसाद मिलता है। लगभग आधे ओवर के बाद श्रीलंका की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी और मुश्किल ही था कि वो मैच में वापसी कर पाए, लेकिन चहल की 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाकर हसरंगा ने दिखा दिया कि वो MVP क्यों है। इनके इन 2 शॉट्स ने श्रीलंका की वापसी कराई और हालांकि शिवम मावी ने अपने दूसरे स्पेल में हसरंगा की वापसी करा दी, लेकिन दासुन शनका के कुछ और ही प्लान थे। श्रीलंका के कप्तान ने 27 गेंदों में 45 रन की पारी खेली, 3 छक्के 3 चौके लगाए और श्रीलंका को बिल्कुल जीत की दहलीज पर ले आए, लेकिन उमरान मलिक की एक तेज गेंद वो नहीं खेल पाए। हालांकि श्रीलंका वालों ने दिखाया कि एशिया कप चैंपियन वो फर्जीवाड़े से नहीं बने। करुणारत्न इंडिया वालों को रुलाते रहे और 19वां ओवर एक बार फिर इंडिया के लिए पनौती साबित हुआ, जहां पर 16 रन आए। मामला आखिरी ओवर में 13 रन तक आ गया। करुणारत्न मैदान पर थे और कप्तान पांड्या ने अपने सारे तेज गेंदबाज खत्म कर दिए थे। आखिरी ओवर में अक्षर पटेल को रन बचाने थे। पहली गेंद वाइड, अगली पर सिंगल, दूसरी में करुणारत्न वाइड समझकर छोड़ गए लेकिन लीगल बॉल थी, और तीसरी पर जब एक छक्का लगा तब हमारे प्राण एकदम हलक में आ गए। लेकिन अगली 3 गेंदों में अक्षर पटेल ने बेहतरीन सूझबूझ दिखा दी। श्रीलंका को 3 गेंदों में मात्र 5 रन बनाने थे, लेकिन आखिरी 2 गेंदों पर 2 रन आउट की वजह से इंडिया 2 रन से मैच जीत गई और साल की शुरुआत एक थ्रिलिंग जीत के साथ हुई।